श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है साईं बाबा कैसे एक दैवीय चिकित्सक थे। साईं बाबा एक दैवीय चिकित्सक थे। उनके दर्शन मात्र जाने से कितने भक्त रोग मुक्त हो गए। दुष्ट आत्माओं ने पुण्य का मार्ग अपनाया, अनेक ने मनवांछित फल पाए। बाबा अपनी धुनी के समीप ही विराजते थे। उनके हाथ में बड़ा यश था। यदि वह किसी रोग को प्रसाद के रूप में भभूत देते तो उसे निश्चित रूप से आरोग्य लाभ होता था। इस प्रकार से वह एक चिकित्सक के रूप में भी विख्यात हो गए थे। उन्होंने अपने योग बल से जीवों के रोग हरने की शक्ति पा ली थी। किसी का दुख देखकर वे द्रवित हो उठते थे। कई बार तो उन्हें स्वयं अपने शरीर पर रोगी का कष्ट झेलना पड़ता था। एक बार एक स्त्री प्लेग से पीड़ित अपने पुत्र के साथ पहुंची। तेज बुखार के साथ बगलों में सूजन और गांठें थी। माँ फूट फूट कर रो रही थी। साईं ने बालक के शरीर पर हाथ फेरा। कुछ समय तक ध्यान मग्न रहे। कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतरने लगा। बगलों की सूजन भी घट गई। बच्चे को आराम आया जानकर उसकी माँ ने शीश नवाया। बाबा ने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो सबने देखा कि बाबा की बगल में वही फोड़े निकल आए हैं। बच्चे की माँ बिलख उठी, बाबा आपने मेरे पुत्र का रोग अपने सिर ले लिया। उनके चरण स्पर्श किए तो पाया कि बाबा का शरीर बुखार से जल रहा था। भक्त जय जयकार कर उठे। ऐसे उपचारक की महिमा अपरंपार है जो रोगी का कष्ट भी अपने सर ले लेते थे। साईं के जीवन काल में उनकी महासमाधि के बाद भी ऐसी घटनाएं का पता चलता है जब उन्होंने असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों का भी निदान किया था। पूना का निवासी एक व्यक्ति टीबी का रोगी था। चिकित्सकों के अनुसार उसे बचने की आशा नाममात्र थी। उनकी दशा इतनी गंभीर थी कि वह बिस्तर से उठ नहीं सकता था। साईं भक्त नाना साहेब चांदोरकर उनके मित्र थे। नाना साहब ने साईं अपने मित्र की दशा के बारे में बात की तो वह बोले उसे यहाँ बुलाना होगा। उसका वही व्यक्ति को बिस्तर पर ही शिरडी लाने की व्यवस्था की गई। बाबा ने देखकर कहा, वह व्यक्ति अपने पिछले कर्मों का कष्ट भुगत रहा है। रोगी तो अपने जीने की आशा ही छोड़ बैठा था। उसने बाबा से कहा, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चैन से मर सकूं, क्योंकि मुझे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। बाबा ने उसे कुछ समय तक शिरडी में ठहरने को कहा। नाना साहब चाहते थे कि मित्र उनके यहाँ आरामदायक वातावरण में रहे, किंतु बाबा ने उसे एक ऐसे भक्त के यहाँ ठहरने को कहा जिस घर रोगी के लिए बिल्कुल आरामदायक नहीं था। उसी रात रोगी ने स्वप्न देखा कि वह गृह कार्य पूरा न होने के कारण कक्षा में अध्यापक से मार खा रहा है, और दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि उसे पत्थर से चोट पहुंचा रहा है। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा है। अगले दिन वह सोकर उठा तो आश्चर्य की सीमा न रही। वह तो भला चंगा हो गया। वह भागा बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। जो व्यक्ति बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था वही आज ऐसे लग रहा था मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। साईं की दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्मों के पाप भी कट गए थे। ऐसे ही एक और भक्त का विवरण आता है जिसे मलेरिया हो गया था। कई तरह की चिकित्सा के बाद भी आराम नहीं आया। वह साईं के चरणों में जा पहुंचा। इलाज में इतना पैसा लग चुका था कि खाने की भी लाले थे। बाबा बोले, सब ठीक हो जाएगा। जा चावल के एक कटोरे में दही मिलाकर लक्ष्मी मंदिर के बाहर बैठे काले कुत्ते को खिला दे। यह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि घर में तो खाने को कुछ नहीं है और चावल से भरा कटोरा कहाँ से लाएगा। इसी उधेड़ बुन में घर पहुंचा तो रसोई में एक कटोरा मिला जिसमें दही चावल भरे थे। अब कटोरा हाथ में लेकर मंदिर की ओर चला, पर फिर भी कुत्ता मिलने के बारे में संदेह था। वह पहले ही कई बार उस मंदिर गया था, वहाँ कोई भी काला कुत्ता नहीं दिखा। खैर वहाँ पहुंचा तो सामने ही एक काला कुत्ता खड़ा था, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने कुत्ते को दही चावल खिला दिए और घर आ गया। कुछ ही घंटों में उसकी हालत में सुधार होने लगा। अगले ही दिन वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया। साईं ने उसे रोग का निदान कर दिया था। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।